समझने के लिए क्या करना होगा? टेक्निकली आर देयर सर्टेन टेस्ट कि जो शादी के मतलब एक साल बाद उनको करने होंगे? If बच्चा is not there, तो what? Yes, as I have already discussed, like Why? Not for our own selfish needs. Let's marry them off. This is my advice to my general population. If you don't have priorities, if you don't have to get her into higher studies, she does not have those career opportunities ahead, let's marry them off. A lady knows, एक गर्ल को पता है कि she is having endometriosis, किस टाइप का endometriosis है. She should discuss with the doctor बहुत ही ईमानदारी के साथ. Because अगर आप कल को परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं, it's better कि आप पहले ही जान लो कि मसला क्या है. We should adopt a healthy lifestyle. थोड़ी सी वॉक कर ली, चाहे आप बाहर नहीं जाना चाहते ठंड की वजह से, गार्डन में ही वॉक किया, अपना डाइट थोड़ा सा कंट्रोल में रखा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे. कहते हैं ना कि अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. दोस्तों, इम्प्रिमिस IVF के हेडक्वार्टर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. और आज सबसे पहले मुबारकबाद इम्प्रिमिस के मैनेजमेंट को, जिन्होंने यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया ख़ासकर आपकी सेहत के लिए. इंसान की सेहत बड़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ दोस्तों, ये इंसानी रिश्ता बड़ा अहम है इस दुनिया में. आदम हवा से लेकर आज तक ये रिश्ता जो है, ये दुनिया को एक तखल्लुस बख्शता है. ये दुनिया को एक कहते हैं ना कि वो मिजाज बख्शता है जिससे पूरी दुनिया आबाद है. अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर मुल्क हिंदुस्तान, साउथ एशिया के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता, जितने भी ममालिक दुनिया में हैं, इसी रिश्ते की वजह से कायम और दायम है. अल्लाह ताला का ये सिलसिला रोज़े अव्वल से ही चलता आया है और इस सिलसिले के हवाले से आज यहाँ पे डॉक्टर्स ने ख़ासकर फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के हवाले से एक अहम मौजू डिस्कस किया. ये बड़ा अहम मौजू है दोस्तों. मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है कि ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, ये दुनिया का सबसे एक वो रिश्ता माना जाता है जिसकी वजह से दुनिया कायम और दायम है. एक बेटी दूसरे के घर जाके, दूसरे की बेटी इस घर जाके, लेकिन ये दुनिया तब जाके कायम है जब दोनों बच्चे पैदा करके इस दुनिया को चलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं. लेकिन वो कपल बड़े बदकिस्मत होते हैं. अल्लाह हर एक को इस नियामत और रहमत से नवाजे, मैं दुआ करता हूँ. लेकिन जिस तरह से ये IVF सेंटर्स हैं, बहुत सारे IVF सेंटर्स हैं, टेक्निकली ये किस तरह से बख्शते हैं एक वो शऊर, वो उम्मीद बख्शते हैं लोगों को, जिसकी वजह से घरों में रोशनी आती है, घरों में चिराग जो हैं वो रोशन होते हैं. बहरहाल मेरी इस पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर राकेश आप हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरम है, डॉक्टर बुनफशां, प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन कराएं. डॉक्टर राबिया, डॉक्टर समीना, डॉक्टर तबस्सुम के गिले शिकवे बहुत ज़्यादा है हमारे साथ, एंड डॉक्टर आइलीन, थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चूँकि डॉक्टर इरम, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम यू. आज की ये कॉन्फ्रेंस जो थी फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी को लेकर, चूँकि इनफर्टिलिटी, अल्लाह बचाए हमारे कौम को इनफर्टिलिटी से, अल्लाह हर एक के घर को उम्मीद दे. तो क्या आपका वर्ड होगा हमारे लोगों के लिए जो खासकर जम्मू कश्मीर या पूरी दुनिया से हमें लोग देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अमेरिका में हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कश्मीरी लोग वहाँ पे रहते हैं, आपका क्या वर्ड होगा उन लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं, मुसीबतों से जूझ रहे हैं? इस कॉन्फ्रेंस में आपका वर्ड क्या होगा? क्या रिमार्क? अस्सलाम वालेकुम. जी, आज हमने बहुत सारे पहलू डिस्कस किए रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल हो या फीमेल फैक्टर की वजह से हो. हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होती है उनसे क्या होता है, और वो दे स्ट्रगल फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, और वो एडवाइस भी नहीं प्रॉपरली वो समझना नहीं चाहते हैं. वो फैमिली प्रेशर में आके दे लैंड अप इन इनफर्टिलिटी, और उनके पैरामीटर्स पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है. सो बेसिकली आपको समझना चाहिए लाइक आपको किस में प्रॉब्लम है, ठीक है. जितना आप जल्दी समझेंगे आपकी इनफर्टिलिटी के रीज़न क्या है, सो यू नीड टू टेक एक्टिव स्टेप. आपको जितना आप समझ पाओगे, और दूसरा भी है कि इन डॉक्टर्स समझने के लिए क्या करना होगा?
टेक्निकली आर देयर सर्टेन टेस्ट कि जो शादी के मतलब एक साल जी। बाद उनको करने होंगे if बच्चा इज नॉट देयर तो व्हाट Yes, as I have already discussed, like जो couples जिनकी फीमेल पार्टनर की एज लेस देन 35 years है, तो दे शुड आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 year उनको इवेलुएशन के लिए जाना चाहिए. एंड कपल्स हुज फीमेल पार्टनर्स एज इज मोर देन 35 years, दे शुड गो फॉर इवेलुएशन विद इन 6 months ऑफ ट्राइंग. ओके थैंक यू सो मच Yeah. थैंक यू सो मच. सो डॉक्टर इरम का वर्ड है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो 35 साल जो खातून है उसकी एज है. अगर आपका बच्चा 1 साल तक नहीं हो रहा है तो इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि 1 साल के बाद आप जाएं, चेक कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सो दैट कि 1 साल के बाद ट्राई करके अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. डॉक्टर साहिबा आप बड़ी सीनियर हैं और दूरदर्शन पे भी हमने आपको कई बार देखा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. एंड आपका वर्ड क्या होगा खासकर जो हमारे वो नाउम्मीद कपल्स हैं जो इस वक्त बड़ी परेशानियों में, घर तबाह होते हैं इससे, औरतों के डिवोर्सेस हो रहे हैं. हालांकि कुछ साथ खता आसा मर्दन ते बुश बार बार वना कि ज़्यादा से मर्दन ही खता आसा मगर खाला ये ते पत हाँ आई एम जस्ट टेलिंग नॉट इन दैट वे खता आई एम जस्ट टेलिंग कि बाकी मामलातन. Basically, I think the need of the hour is कि patient should be aware. At least we have to take some things जो हमें पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा कि after 1 year of marriage. But I think कुछ patients ऐसे हैं they should just evaluate themselves before getting married. I will say I sometimes counsel, मैं कुछ patients को counseling करती हूँ इस तरीके से because जब एक लड़की You mean to say कि before marriage yeah should consult sure because like we are having PCOD, it's like anything, right? तो अगर PCOD patients है, a lady knows, एक गर्ल को पता है कि she is having endometriosis, किस टाइप का endometriosis है, she should discuss with the doctor बहुत ही ईमानदारी के साथ. Because अगर आप कल को परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं, it's better कि आप पहले ही जान लो कि मसला क्या है. अगर मुझे PCOD है, मुझे endometriosis है, या मुझे सिंपली सब कुछ ठीक है, पीरियड प्रॉब्लम है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, इज देयर ओवेरियन फेलियर, बिकॉज प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर इज वन ऑफ द मेन कॉजेज कि आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है. देन patient can decide कि what type of male, in which type of family she should marry. Like अगर उनको डॉक्टर्स ने ये बता दिया आप अभी अनमैरिड हो but there are 0 chances of your conceiving in your future, और ऐसा है कि if you go for this and this procedure like IVF, क्या chances हैं आपके, कितने chances हैं, then I think कि वो बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली अगर आपको खुद पता है कि क्या मसला है, देन शी कैन मैरी इन दैट टाइप ऑफ फैमिली वेयर शी विल नॉट नीड चिल्ड्रंस, राइट. आई थिंक वो एक बहुत ही दानिशमंद कदम होगा. अगर इतना नहीं, आई मीन लाइक अगर आपको पता है कि यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पर आपको IVF के ज़रिए से हो सकता है, आई मीन आई वॉन्ट टू प्रेशराइज दैट थिंग कि अगर आपके पास चांसेस है, लाइक या आपकी फाइनेंशियल ऐसी कंडीशन है कि यू कैन गो फॉर IVF, यू कैन गो, बिकॉज देयर आर सो मनी फैमिलीज जिनको बस थोड़ा सा काम करना है कि दे हैव टू गो जॉइन IVF सेंटर एंड दे विल कंसीव. बट ये है कि दे आर नॉट हैविंग मनी, दे हैव टू सेल द थिंग्स आउट, एंड उसके बाद अगर फेलियर होता है दे कैन नॉट गो फॉर सेकंड चांस ऑफ IVF, राइट. थैंक यू सो मच. तो डॉक्टर साहिबा ने बहुत अहम बात की इस प्रोग्राम के दौरान कि जो भी हमारी ख़वातीन हैं हमारे मुआशरे में, चूँकि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, फीमेल्स को चाहिए कि गायनोकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं. सेंस एक और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक और अहम बात है यहाँ पे, ख़ासकर IVF को लेके प्रॉब्लम ये चल रही है कि लूकन चु बासा IVF चु अख बोड़ बार गुनाही अजीम, ये एक बहुत बड़ा ये चल रहा है. लेकिन ये वही जानता है, कपल जानता है, चूँकि टेक्निकली कर आज बकवज ते ट्रांसप्लांट, कर आज हेयर ट्रांसप्लांट, कर आज कह चीज़ ट्रांसप्लांट. तो अगर टेक्निकली फॉर एग्जांपल बो तुम बार बार वना कि टेक्नोलॉजिकली पज साउंड गसन. अमरीका किस लंपस तल पान कुरान पाक पत कड़ान तिमनी लेक, मगर कुरान पाक पान चाहे जाय नमाज पे पान नमाज पत कड़ान तिमनी बददुआ. यह पज नस माशरस मन चीज़ पजन त्रावन. IVF अगर टेक्नोलॉजी तो अत क्या
अत अमुक फ़ायदे तुलन यम बिचार जाना यमन आसान डॉक्टर साहब आप प्लीज टेक योर माइक थोड़ा सा IVF के रिलेटेड आई वुड लाइक थैंक यू मैं बेटर डॉक्टर बुनाफ्शा एंड डॉक्टर इरम पे ये टॉपिक छोड़ना चाहूँगी क्योंकि हम ये बिट्स एंड पीसेस में डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, तो मुझे लगता है मैं अपना जो एक थॉट प्रोसेस आ रहा है मेरे दिमाग में, कितने पेशेंट हैं हमारे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट IVF दिस टाइम, लेट्स टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी। कितने अनमैरिड पेशेंट्स आते हैं, अनमैरिड गर्ल्स आती है 25, 26, 23 इस एज ग्रुप में विद द प्रॉब्लम्स ऑफ PCOD एंड unmarried females. And if you don't have priorities, career priorities, you don't have studies to do, maximum of our patients are like that. Maximum of patients with PCOD attending our clinics are like that. Let's not postpone the marriage. This is the first and foremost thing. Even if you are PCOD, you get married earlier, you have more chances of natural conception. You don't need to go to IVF directly. That is why I skipped your topic of IVF, that better Dr. Bunafsha and Dr. Iram will discuss. I'll like to stress upon this. If you have option, if you do not have any priorities, let's marry them off early. Okay, Not very early marriage. Why do we need to postpone marriage after 30 when we have nothing to do? We have to make her do household chores. Why? Not for our own selfish needs. Let's marry them off. This is my advice to my general population. If you don't have priorities, if you don't have to get her into higher studies, she does not have those career opportunities ahead, let's marry them off. This is my and when we will see because age factor is main with the female. Yes. I would like to add. yes, please add. Because when please, I'm short of time. yeah, because when you are having a career ahead of you, but जब अगर हम ईमानदारी से देखें, at the end of the day a lady is meant कि चाहे ये पायलट हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे घरेलू लड़की हो, घरेलू लेडी हो, एट द एंड ऑफ द डे उसका वैल्यू सिर्फ उसके मदरहुड से होता है, नॉट विद हर पोजिशन, राइट? तो समटाइम्स you can carry on your professional things after marriage, after having a child. At least you can, it's basically apart from IVF and all that, you can start your family earlier and then go for your these things, right? थैंक यू डॉक्टर साहब, चूंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक फीमेल का वैल्यू मदरहुड से होता है, सो यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग? आई एग्री मदरहुड उसके बिना वैल्यू नहीं होता एक फीमेल का? नहीं वैल्यू होता है उसके बिना भी, मगर ये मुझे लग रहा है सिर्फ मतलब ये नहीं है कि उसका वैल्यू हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है ये, हर एक वो इनकम्प्लीट, शी फील्स इनकम्प्लीट हरसेल्फ विदाउट बीइंग मदर, जो तो मदर। तो क्या हाँ करना चाहिए एक फीमेल को? नहीं, क्योंकि इस टाइम था इनफर्टिलिटी का, मैं इस पे थोड़ा सा ये करूँगी। इन्होंने डॉक्टर सुमीना, डॉक्टर गुलबशाह, इन्होंने बोला हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे बीइंग ए क्लिनिशियन मैंने देखा हुआ है, पेशेंट नीड्स प्रॉपर काउंसलिंग, पेशेंट नीड्स प्रॉपर काउंसलिंग, बोथ पार्टनर्स, हाँ, दे शुड नॉट ब्लेम ईच अदर कि डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, हर एक चीज़ का हल है। तो आपको लगता है कि फैमिलीज पे बुरा असर पड़ता है when बहुत ज़्यादा, वही मैं कह रही हूँ, काउंसलिंग, दे नीड, कपल नीड्स काउंसलिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कितनी फैमिलीज में कितने मसले होते हैं, दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग। And sometimes you see there's a divorce and नहीं, आई थिंक मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं विद प्रॉपर काउंसलिंग दे कंसीव्ड, मतलब पता नहीं होता है, मतलब फर्टाइल पीरियड, बाकी हाँ, आई थिंक काउंसलिंग इज मेन फैक्टर। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को इन केस आपको कंसीव नहीं हो रहा है या मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं आपका बच्चा नहीं हो रहा है, चूँकि बिटवीन द लाइन्स ही मैं बोल रहा हूँ कि ये चुन भरोसा है कि कुछ कट लेख पगा कमेंट्स में सहज वनत गलत, अदरवाइज दिस इज़ ओपन, ये वही जानता है, ये इशू मेडिकल साइंस आज अत चुन आसान शर्म कहें करें, मगर सारे खुद बड़ कत यह कि तुम पो गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्ट करो, इन केस अगर तुम कंसीव गसान वरिया तित कपल, गायनेकोलॉजिस्ट करो कंसल्ट, इन इतना यमो काउंसलिंग बाकी मामला या मेडिकली वरिया तिस टर्म्स यम थ्रू तुम गो। डॉक्टर राकेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट, कश्मीर पर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपने क्या देखा कश्मीर में मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से? हमारा इस वक्त ग्राफ जो है वो क्या है, अलार्मिंग है या हम अभी 39 बज थी? वैसे आपको कश्मीर जैसे अभी मैंने जितने भी पेशेंट ट्रीटमेंट किए हैं, जितने भी पेशेंट आए हैं, हमने उनके केसेस करवाए, बट आई एम नॉट सेइंग दैट
it's more that means it's 50-50 means male also responsible 50% and female also responsible 50%. But when patient comes to you means we need, as madam said, proper counseling and we need proper evaluation of the patient कि मेल का कितना है, फीमेल का क्या क्या, जो इवैल्यूएशन टेस्ट रिपोर्ट होता है उसके ऊपर देख के जाएं. बट ऐसे नहीं कि सिर्फ मेल का ज़्यादा हो रहा है. बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर आर इक्वल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. चलिए, थैंक यू सो मच. डॉक्टर साहबा, आप लेट ही आए इस कॉन्फ्रेंस में. आपकी जानिब से आप भी हमारे माशरे को और माशरे के मरीजों को खासकर ट्रीट करती हैं. आपका वर्ड प्लीज इस कॉन्फ्रेंस में. अस्सलाम वालेकुम. मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस बात को कपल्स एक दिमाग में रखें कि ऑप्शन है. चाहे आप इस ऑप्शन को, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्लोर करें, पर जानें व्हाट इज़ IVF. व्हाट आई से इज़ कि आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि एक बार इस बारे में सोचो, बट सोचो ओनली बोथ ऑफ देम. ये नहीं कि दोनों की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाएं. पहले लेट देम बोथ डिसाइड कि वाकई में वो IVF के साथ जाना चाह रहे हैं, एंड लेट देम नो द फुल इन्फॉर्मेशन. IVF का कुछ पेशेंट्स को एक रफ कॉन्सेप्ट मगर बहुत गलत कॉन्सेप्ट पता होता है. सो आई से बिफोर यू रीच टू अ डिसीजन, पहले गायनोकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, उनसे पूछिए IVF का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द प्रॉस, व्हाट आर द कॉन्स, और अगर IVF से आप मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं, आपके हिसाब से आपकी क्या क्वायरीज हैं, पहले उसको क्लियर कीजिए. ना कि सोसाइटी का प्रेशर क्या है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. पहले आप एज ए कपल क्या चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. एंड फाइनली वी हैव डॉक्टर बुनाब शाह. ये आप सबकी फेवरेट है और कहीं ना कहीं मेरी भी फेवरेट है. तो डॉक्टर बुनाब शाह, प्लीज़, आपने खासकर इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपना जो वर्ड है वो रखा. लास्टली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि IVF के हवाले से जो मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा उन पे क्लैरिफिकेशन दें. और इस वक्त चूँकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, हमारी कौम इस वक्त मस्त मगन है, ख़ासकर कांगरे है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, ब्लोवर्स है. तथ मुतलिक यस बह जानन कि तिमन क्या प्रिकॉशंस पजन. अस्सलाम वालेकुम. मैं आज एक्चुअली मेन बात जिस पे फोकस करना चाह रही हूँ वो है कि मैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बार बार आज तक बताती आ रही हूँ, चाहे वो आपके डाइट के हवाले से हो या आपका जो लाइफस्टाइल है उसके हवाले से हो, कि अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि जस्ट बैठ जाएं एक जगह पे कम्बल लेके. वी शुड लाइक अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल. थोड़ी सी वॉक कर ली, चाहे आप बाहर नहीं जाना चाहते ठंड की वजह से, गार्डन में ही वॉक किया, अपना डाइट थोड़ा सा कंट्रोल में रखा, तो आप इस टाइम पे उस पे ध्यान दें. ऐसा नहीं कि विंटर्स आ गए हैं तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज पॉज ऑन दिस. सो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको बर्दाश्त करने के लिए. इतनी देर तक हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स मौजूद थे. अहम बातें इन्होंने की, इन बातों पर आप अमल करें और हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा. हम इन डॉक्टर्स को फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे कि आपकी सेहत का ख्याल रखें. आप भी अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह आपका हामी और नासिर. कश्मीर जिंदाबाद.